इस वक्त मेयर कराची वसीम अख्तर सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज ही का टाइम दिया है, कोई 1 बजे तक का टाइम है। स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जस्टिस साहब। ये उनकी मेहरबानी है क्योंकि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है और जो नोटिफिकेशन लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ने निकाला है उसकी प्रेयर है कि वो वापस लिया जाए, उसको कैंसिल किया जाए। वो इलीगल है हमारी नज़र में और अब जाहिर है मैटर सब जुडिस हो गया है, हमने पिटीशन फाइल कर दी है। अब देखते हैं 1 बजे जो बेंच बैठेगी वो उधर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। वसीम भाई, आपको डिसीजन होता है वो आपके सामने आ जाएगा। वसीम भाई, आपको एतराज़ किया है पार्क के हवाले से? देखिए, ये पार्क केएमसी की प्रॉपर्टी है और आवाम की प्रॉपर्टी है। जिस तरह से एग्रीमेंट किया गया, जिस तरह से नोटिफिकेशन निकाला गया इन हेस्ट, और ना केएमसी को ऑन बोर्ड लिया गया, ना वो एग्रीमेंट केएमसी को दिखाया गया कि किससे क्या एग्रीमेंट किया जा रहा है। उसके बाद ना काउंसिल से अप्रूवल है उसका, ना पब्लिक इंटरेस्ट कॉल किया गया है। एक कोडल फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, वो पूरी किए बगैर इस किस्म के ना एग्रीमेंट हो सकते हैं, ना नोटिफिकेशन निकाले जा सकते हैं। अगर हम एहतराम करते हैं अपना मलिक साहब का, कराची में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पार्क बनाए जा सकते हैं। सोराब गोट एक ऐसी जगह है जिससे गुजर के पूरा पाकिस्तान कराची एंटर करता है और सोराब गोट आप भी जानते हो एक बहुत बुरा सा फेस नज़र आता है। ट्रैफिक, पार्किंग, इंक्रोचमेंट्स। वो जो सोराब गोट में उल्टे हाथ पे जहाँ बड़ा मार्केट थी वो पार्क का प्लॉट है। उसको अगर पार्क बना दिया जाए तो एक कराची की बड़ी खिदमत होगी, कराची के अवाम के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। और भी बहुत सारी जगह इतराज़ ये कर दिया गया आपके बारे में कि आपको मेयर कराची वसीम अख्तर इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पहली गलती तो आपकी ये है कि मैं आज ऑफिस होल्ड किए कोई 3.5 पौने 4 महीने हुए। जिसने भी कहा है उसको बोले होमवर्क कर लिया करे, पहले जेल में था मैं। उसके बाद जो बजट रखा गया था उस पार्क के लिए, जब सिंध गवर्नमेंट को वो पार्क हैंड ओवर किया गया था, वो लश ग्रीन पार्क था, सब जानते हैं, ये बेहतरीन पार्क था। किसी एक जानने वाले को पार्टी के ठेका दिया गया 4 करोड़ साल का, 40 लाख रुपए महीना बनते हैं मेरे ख्याल में, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए महीना बनते हैं। उसकी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था किसी पीपल्स पार्टी के एक बंदे को, ठीक। उसने वहाँ कोई मेंटेन नहीं किया, 1 रुपया खर्च नहीं किया उस पार्क पे। और वो प्लान, मेरी नज़र में वो प्लान था सारा कि इस पार्क को इस शक्ल में लाना था ताकि कोई मसीहा आता और इस पार्क को ठीक करता। तो हम कराची के लोग हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं और जितना हो चुका, जितना बंदरबाट हो चुकी, जितना इंक्रोचमेंट कब्जे हो चुके, जितनी चाइना कटिंग हो चुकी वो हो चुकी। अब हम पूरी कोशिश करेंगे आइंदा ये हरकतें ना हों। तो हम चाहते हैं कि ये पार्क आवाम के लिए बने और आवाम के लिए खुला रहे, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर पार्क खुलने के और बंद होने के टाइमिंग्स देखें आप, सुबह 6 से 9 और रात शाम 4 से 10। ये पार्क आवाम का है, जब मर्जी चाहिए आवाम आएगी और जाएगी। ये टाइमिंग कहाँ फिक्स किए जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं। खैर, हम एग्रीमेंट पे नहीं जा रहे। हम जो अपने पिटीशन हमने फाइल की है कोर्ट में, वो नोटिफिकेशन के खिलाफ की है, वो इलीगल है नोटिफिकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट को 2013 के एक्ट में सेक्शन 74 है जो कहता है कि फंक्शंस आप काउंसिल से ले सकते हैं और दे सकते हैं, बल्दिया से फंक्शंस उसके ले सकते हैं, दे सकते हैं। एसेट्स, प्रॉपर्टी नहीं किसी को हैंड ओवर कर सकते। एक तरफ तो आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हमने केएमसी से ये ले लिया है पार्क और बहरिया को दे दिया है, और फिर एक लेटर निकाल रहे हैं म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम पे कि सारी लिस्ट बनाई जाए और सारी कोडल फॉर्मेलिटी पूरी की जाए और बहरिया को हैंड ओवर किया जाए। तो अपने ही नोटिफिकेशन का तजाद है इसमें।
अपने ही नोटिफिकेशन को वो नल एंड वॉइड कर रहे हैं। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, जो आज इंशाल्लाह जब बेंच बैठेगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए आवाम के लिए। और ये जैसे कि हमने कहा, ये आवाम का पार्क है, आवाम की सहूलत के लिए है और काउंसिल को ऑन बोर्ड लाजमी है। सर, वसीम भाई, एक सवाल मेरा ये है कि कैंसिल भी होता है तो क्या आप ऑन करेंगे इस पार्क को दोबारा उसी शेप में उसी जगह पर लाएंगे इस पार्क को? देखिए, मैं एग्रीमेंट पे नहीं गया हूँ कोर्ट में, मैं नोटिफिकेशन पे गया हूँ। अब 8 सालों से ये पार्क गवर्नमेंट के पास था, इसके अगेंस्ट पैसे भी रिलीज हो रहे थे, मगर ये पार्क मेंटेन नहीं हुआ। आज जिस कंडीशन में ये पार्क का डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हमें मिले हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि KMC के पास इतना पैसा नहीं है कि उसको वापस रिवैम्प कर ले। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी लाएं, मगर इस दौरान जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अप्रोच किया है हमें। वो ऑफर कर रहे हैं कि हम इस पार्क की बाग इब्न कासिम की डिज़ाइनिंग और मास्टर प्लान तैयार करना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि हम कर सकते हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम जो आर्किटेक्ट का इंस्टीट्यूट है उसको हैंड ओवर करें ये पार्क, ताकि वो इसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग करें और इसकी प्लानिंग करें, और जितना भी हम कर सकेंगे इसको बेहतर करने के लिए जो भी फंड्स अवेलेबल होंगे वो हम पूरी कोशिश करेंगे इस पार्क को बेहतर करें। बस इनमें एक चीज़ है कि किसी शख्स को घुसने के लिए पहले मौका दिया जाता है। सफाई के नाम पे मलिक रियाज साहब घुसे, उसके बाद पार्क फिर पता नहीं क्या क्या मलिक रियाज को दे दिया जाए। तो पहली सूरत ये है कि किसी को इतना मौका दिया है कि उनके सफाई के नाम पर आए और फिर शहर का सफाई कर दे। दूसरा ये है कि पानी और दीगर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी किस्म की इल प्लानिंग जो है वो कराची को तबाह कर रही है। एक तरफ तो K4 हटाया जा रहा है, मगर कराची की आवाम को क्या वो K4 का पानी मिल सकेगा? जहाँ तक पहुँचेगा उसके रास्ते में इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कराई गई है उस ज़मीन पे जहाँ से K4 गुजर रहा है, तो वो पानी तो उन्हीं को पूरा हो जाएगा। तो ये इल प्लानिंग है, बैड गवर्नेंस है। सबसे बड़ी बैड गवर्नेंस आपके सामने है, जो कि 2 दिन से अखबारों में आ रही है। सिंध में 2 IG आ गए, मतलब इससे ज़्यादा बैड गवर्नेंस हो नहीं सकती। पहले सुप्रीम कोर्ट ने पानी पे ज़ो मोटो लिया, सैनिटेशन पे लिया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे लिया। उसके बाद जितने भी गलत फैसले कर रही है सिंध गवर्नमेंट, उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिखा रहा है रोक के। अब 2 IG हैं इस शहर में, इस सूबे में। तो पॉइंट मैं ये देना चाह रहा हूँ कि ये बैड गवर्नेंस इतनी ज़्यादा है कि एक फोर्स जो कि एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है हमारे सूबे की, मुझे वो डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसे ऑफिसर्स जो कि मंजूर नज़र हैं और एक ऐसे ऑफिसर्स जो मेरिट पे काम करना चाहते हैं। तो ये हमारे सूबे के साथ बैड गवर्नेंस करके उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इदारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपने 2 IGs का जिक्र किया, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इंतजाई जारी किया था कि IIT ख्वाजा को ना हटाया जाए, तो उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट ने उनको हटा दिया। अगर आपके हाई कोर्ट आने के बावजूद आगे अपने मेयर कराची वसीम अख्तर सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।